नमस्कार मित्रों, राम राम। आप सभी का स्वागत करता हूं मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, लेवल सेकंड के रिजल्ट आने प्रारंभ हो गए हैं और बहुत सारे मित्रों के कमेंट को जब मैं पढ़ता हूं तो कुछ समस्याएं जो आप अनुभूत कर रहे हैं उनके संदर्भ में कुछ चर्चाएं करने वाला हूं। और एक सबसे बड़ी समस्या की जो हमारा हिंदी लेवल 2 का रिजल्ट रहने वाला है वो बड़ा चमत्कारिक रहने वाला है, ऐसा सभी का आकलन है। क्योंकि हम देखें तो 60 प्रश्न जो हमारे विषय के हैं और 10 प्रश्न जो हमारे शिक्षण विधियों के हैं। अब 8 से 10 प्रश्न डिलीट होने की जो संभावनाएं जताई जा रही है वो हिंदी में ही 8 से 10 प्रश्न अगर डिलीट होते हैं मित्रों, तो इसका जो अंक भार है, आज के वीडियो का जो पूरा टाइटल आप देख रहे हैं कि ये जो अंक भार है वो अंक भार अन्य प्रश्नों में बराबर बराबर डिवाइड कर दिया जाता है। अब इसका सीधा सीधा नुकसान किनको हो रहा है? हिंदी के अभ्यर्थियों को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। कुछ नियम बना दिए गए हैं, उन नियमों में जो फॉर्मूले पहले से हमारे शिक्षाविदों ने सेट कर लिए हैं उस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। कुछ नियम बनते हैं, धरातल पर जब उनको लागू करते हैं तो उनके कुछ ऐसे कह सकते हैं कि कुछ कमियां खामियां जो हैं वो हमारे समक्ष आती है। आज के इस वीडियो में उस छोटी छोटी खामियों के ऊपर ही हम चर्चा करने वाले हैं। एक खामी ये थी मित्रों कि जैसे जिसने प्रश्न अटेंड किया है और उसका प्रश्न बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल पहले जो आंसर की जारी हुई उसके अनुसार सही है और अगर वही प्रश्न डिलीट होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी व्यक्ति को है जिसने सही किया था। तो ये सही बात नहीं है। ऑप्शन को सही करने वाले को नुकसान क्यों? और अगर आपने प्रश्न डिलीट ही किया तो फिर सभी को लाभ हो, ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए। अटेंड करने वालों को, जिन्होंने सही किया उनको तो हो रहा है नुकसान, जिन्होंने अटेंड नहीं किया या जिनके गलत हो गया पहले वाली आंसर की के अनुसार उनको हो रहा है फायदा। तो ये भी एक इस फॉर्मूले की खामी है जिसको सुधारा जाना चाहिए। दूसरी खामी मित्रों, यहां पर जब लेवल 2 की बात करें जिसमें विषय का अंक भार लगभग 140 अंक है, समझना 60 प्रश्न और 10 प्रश्न पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसके शिक्षण विधियों के, तो 70 प्रश्न हो गए और 70 प्रश्नों का अंक भार लगभग 140 अंक। तो अब आप सोचिए 140 अंकों में अगर कोई डिलीट होने वाला काम है तो ये जो डिलीट होने पर अंक भार वृद्धि वाला काम है वो उसी सब्जेक्ट के अन्य प्रश्नों का अंक भार बढ़ा देना चाहिए। ये एक तार्किक जो है वो एक हल है। अब आप सोचिए जैसे हिंदी में मान लीजिए 10 प्रश्न डिलीट हो गए तो सीधे सीधे छात्र को नुकसान हो गया जिनका आंसर सही था। ठीक है, पहले वाली आंसर की के अनुसार, आपत्ति से पहले जो आंसर की आई उसके अनुसार जिनके आंसर बिल्कुल ठीक थे उनको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो अब आप सोचिए जब हिंदी विषय की बात की जा रही है और हिंदी विषय में ही प्रश्न पत्र निर्माता ने गलत प्रश्न बनाए। मैं इस पर बार बार ये कह चुका हूं कि ये प्रश्न पत्र बनाने वाले जो भी एक्सपर्ट हैं उनके इस अपराध को, अपराध शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इस अपराध को क्षम्य नहीं माना जा सकता है। क्योंकि उन्होंने जो छोटी सी गलती, जैसे देखिए मित्रों, एक मैं बहुत छोटी सी बात आपके सामने कर रहा हूं कि त्रुटि छोटी हो लेकिन उसका परिणाम जब बड़ा आता हो तो उसको छोटी त्रुटि नहीं माना जा सकता है। अभी हाल ही में आपने देखा हो, भारत के पूरे परिक्षेत्र में देखें हम तो एक बहुत बड़ा रेल हादसा जो है हमारे समक्ष घटित हो चुका है। बालासोर उड़ीसा का रेल हादसा जिसमें लगभग 280 प्लस जो हैं हमारे भारतीय नागरिक जो हैं वो दिवंगत हो चुके हैं और लगभग 1000 प्लस जो नागरिक हैं वो घायल हैं, जिसमें गंभीर घायल भी बहुत सारे हैं। अब आप सोचिए ये हादसा क्यों हुआ, इसकी रिसर्च की जा रही है और मान लीजिए इस हादसे के रिसर्च में कोई षड्यंत्र है या कोई तकनीकी खामी है या कोई त्रुटि मानवीय है या कोई मशीनी त्रुटि है, लेकिन आप सोचिए त्रुटि छोटी ही कहेंगे हम, लेकिन इस छोटी त्रुटि का जब परिणाम इतना विभत्स होता है तो उस त्रुटि को छोटी कैसे कहा जा सकता है। ठीक उसी तरह से कि जो सफल होने योग्य अभ्यर्थी हैं वो सफलता की रेस से अगर बाहर निकल जाएं तो प्रश्न पत्र निर्माता या एक्सपर्ट की इस त्रुटि को आखिर छोटी कैसे माना जाए, मेरा आप सबके समक्ष प्रश्न है। तो मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया था
कि इसके लिए आपको पुरजोर तरीके से कम चिट्ठी का पत्र अभियान आपको प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन मुझे पता है जब तक खुद पर नहीं बीतेगी, और बहुत सारे अभी इसमें रायचंद ऐसे भी होते हैं कि हमारा तो काम हो गया, अब हमारा क्या होगा, बस यही जो पद्धति है ना, हर अभ्यर्थी और भारतीय को लेकर डूबती है। अरे इस बार अगर हमारे साथ चोट हुई है तो आप जग जाओ यार, आने वाले समय में आपके दूसरे भाई हैं और बहन हैं, उनके साथ चोट नहीं होगी। आप चुप रह गए, अगली बार फिर जब कुछ इस तरह का घटना घटित होगी फिर वो चुप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब खुद पर पड़ी और खुद ही सजग नहीं हुए, क्योंकि हमें फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको मजबूती से इस बात को पत्र नहीं लिख पा रहे हैं। और अगर आपने लिखा है तो आपको धन्यवाद है बहुत सारा, क्योंकि आप सोचिए हम जो बात कर रहे हैं हम सब लोग सिलेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी आपके दर्द को समझते हुए बार बार उठाते हैं इस बात को। तो जब कहते हैं कि आप जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वही सचेत नहीं हो रहे हैं, हम आपको जगा रहे हैं, आप जग नहीं रहे हैं, तो आप सोचिए मेरी जो चिट्ठियां लिखने का दायित्व था वो मैंने पूरा कर दिया। अब आज का जो मुद्दा मैन है वो यही है कि अगर बोर्ड के अध्यक्ष जी, सदस्यगण है ना, हमारे जो सरकारी तंत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, और आपको इसके लिए भी एक कहीं न कहीं ट्विटर पर अभियान छेड़ना पड़ेगा, ये बात जनप्रतिनिधियों तक या अध्यक्ष जी तक पहुंचानी पड़ेगी। और हमारे जो बेरोजगार जितने भी साथी हैं उनका नेतृत्व करने वाले उपेंद्र भाई यादव को आपको चिट्ठी लिखनी चाहिए, मेल करना चाहिए, उनको व्हाट्सएप करना चाहिए, इस मुद्दे को उनको समझा देना चाहिए। हो सकता है उनके ध्यान में हो, और आप अगर बहुत सारी संख्या में उन तक फोन कॉल मैसेज करेंगे तो ये बात उनके दिमाग में आएगी कि नहीं यार ये वाजिब मांग है। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर हिंदी के प्रश्न जो है वो विवादास्पद प्रश्न पत्र निर्माता ने बना दिए हैं और अब उनको डिलीट किए जा रहे हैं, तो जो 60 प्रश्न हिंदी के हैं उन्हीं 60 प्रश्नों में से मान लीजिए 10 प्रश्न जो हैं वो क्या कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए। अब इन 10 प्रश्नों का जो अंक भार है वो शेष रहे 50 प्रश्नों में ही प्लस कर देना चाहिए, न कि सभी प्रश्नों में इन अंकों को जोड़कर जैसे जीके के प्रश्न उनमें अभिवृद्धि की जाए। क्योंकि जब हिंदी की बात की जा रही थी तो हिंदी के अभ्यर्थियों के लिए हिंदी के अन्य प्रश्नों में इसको प्लस कर देना चाहिए। वैसे इस फॉर्मूले से मैं सहमत नहीं हूं, फिर भी अभी वर्तमान में जब रिजल्ट नहीं आया उससे पहले अगर ऐसा कुछ हो सकता है ना, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ हो तो जो विषय के अभ्यर्थी हैं और विषय के जो प्रश्न ठीक नहीं है और आप डिलीट कर रहे हैं, तो केवल उस विषय के अन्य प्रश्नों में उस अंक भार को बढ़ा देना चाहिए। शायद आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, और अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो अपनी बात को आगे तक पहुंचाइए, कोशिश करिएगा। और कम से कम जो बेरोजगार संघ का नेतृत्व करता है उपेंद्र भाई यादव, उस तक अपनी बात को जरूर पहुंचाएं और कोशिश करिए एक पत्र लिख लीजिएगा। क्योंकि आप सोचिए कुछ आवाजें जब आप उठाओगे नहीं तब हो सकता है कि जिसको नुकसान हो रहा है होता जाएगा। आयोग ये कहकर पल्ला झाड़ दे, बोर्ड ये कहकर पल्ला झाड़ दे कि साहब नियम ये है। अरे नियम बने हैं, खामियां समझ में आती तो संशोधन भी उनमें होते हैं, ऐसा कोई लोहे की लकीर नहीं बन जाते नियम। इसलिए मेरा आग्रह है, अगर आप मेरी इस बात से संतुष्ट हैं तो कम से कम इस बात को अन्य मित्रों तक पहुंचाएं, आप अपना दायित्व निभाएं। मैंने अपना दायित्व निभा दिया है। और हाँ, उन सभी मित्रों से जिनके कभी मैं कमेंट पढ़ता हूं और वो ये कहते हैं कि ये यूट्यूब वाले जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, मित्रों मुझे ऐसे कभी जब कमेंट पढ़ता हूं तो थोड़ा दर्द होता है। वो ये भूल जाते हैं कि इस YouTube पर काम करना कितना निस्वार्थ भाव से, कितना संयम वाला काम होता है, कितना समय खाऊ काम होता है, कितना इन्वेस्टमेंट का काम होता है। इसका अंदाजा आप जब खुद इस भूमिका में कभी कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा। खूब मेहनत करने के बाद भी जब उसके परिणाम वांछित स्थिति में नहीं आते हैं, मैं इकोनॉमिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अच्छे वीडियोस पर अगर देखने वालों की संख्याओं की बात करूं तब भी बनाने वाले को कई बार दर्द होता है कि इतना अच्छा कंटेंट मैंने दिया लेकिन इतने लोगों ने नहीं देखा, है ना। और कई वल्गर कंटेंट को देते हैं तो आप सोचो हो उसके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज है। तो दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं मित्रों, आप अपना ख्याल रखिएगा, है ना। और ऐसे कमेंट करने वाले साथियों से मैं कहूँगा, हम सब लोग जो काम करते हैं वो रोजगार में इसलिए आपके सामने काम कर पा रहे हैं, इससे हमारे कोई रेवेन्यू वाला या बहुत बड़ा कोई वो इशू नहीं है। आप समझें, ये तो एक परिश्रम है और जो हम लगातार कर रहे हैं आपके हित में कर रहे हैं। इसलिए मित्रों प्लीज़ आप ऐसा न कहें कि
कि अगर आप जो हैं ये परिणाम सब आ जाएंगे और कट ऑफ की बात खत्म हो जाएगी तो सारे यूट्यूब वाले बेरोजगार हो जाएंगे। श्रोता भी दो तरह के होते हैं, वक्ता भी दो तरह के होते हैं। तो आप सोचिए मैं किस तरह की स्थिति में हूँ, इसका अनुभव आप ही कर सकते हैं। आप सबके लिए शुभकामनाएं कि ये मुद्दा जो है वो आप तक पहुंचे और आप इस बात को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। और कोई बात होगी तो मैं आपके समक्ष रखूंगा। तब तक के लिए प्रतीक्षा करते हैं, परिणाम हमारे समक्ष शीघ्र ही आने वाले हैं। जय हिंद।